सैलरी ले रहे थे। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राब्ता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें एमक्यूएम ने इस तरीके से इस शहर को ख़राब करने की कोशिश की। फिर जिस तरीके से यहाँ पे जो पब्लिक पार्क्स थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें, सारे एमक्यूएम के लीडर मिलेंगे आपको। एमक्यूएम के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए और यहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया गया। जब एमक्यूएम की एम्पावरमेंट थी, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी, यहाँ पे कारोबार यहाँ से शिफ्ट किया गया। एक साजिश के तहत पूरा ये प्रोग्राम किया गया जिससे सिंध से इंडस्ट्रीज़ को, सिंध से सनतों को यहाँ से लोगों ने डर में, खौफ में बाहर मुनक़द किया, बाहर मुंतकिल किया। क्यों किया? दूसरे सूबों में चले गए, दूसरे इलाकों में चले गए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो हफ्ता हफ्ता जो हड़ताल चलती है, 10-10 दिन का सोग चल रहा होता है, दुकानें खोलने नहीं दी जाती। और जब भी एक खौफ का आलम था, लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद, किसी एक की जान किसी को शहीद करके फिर पूरी मार्केटें बंद। तो इस तरीके से खौफ का आलम था। उस खौफ के आलम से इस कराची शहर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने ख़त्म किया। उसमें वफाकी इदारों का भी उसमें रोल था, उनकी भी मदद शामिल थी। हमारे पास सिंध पुलिस ने, सिंध रेंजर्स ने, इन्होंने मिलकर जो है वो कराची में ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद जो है कराची में अमन आया। और उस ऑपरेशन नतीजे में भी अगर आपको याद हो, हमारे कराची के मीडिया वाले खड़े हुए हैं कि बेशतर ऐसे दहशतगर्द गिरफ्तार हुए जो कि सेम टाइम में पता चला जी वाटर बोर्ड के मुलाजमीन हैं। वो टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए जो कि केएमसी से तनख्वाहें ले रहे थे। तो ये सारा माहौल साफ़ करने में ज़ाहिर है टाइम लगता है और हुकूमत जो है वो सारे माहौल को साफ़ करने में संजीदा है। तो वो हमारी जो यहाँ पे दोस्त एमक्यूएम वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं, दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने में पैदावार रहे। वो तो जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। वो सारी फुटेज आज मीडिया के पास मौजूद हैं और फिर वो डिफेंड कर रहे होते। एक एक हड़ताल के दिन में 30-30, 40-40, 50-50 एक दिन में शहर ने लाशें उठाई, बोरी बंद लाशें उठाई, लोगों की लाशें मिलती थी। और ये नहीं कि ये लोग कंडेम करते, ये लोग टीवी चैनल्स पे आके उसको डिफेंड कर रहे होते थे कि जी रिएक्शन तो आएगा, हमारे वर्कर को शहीद कर देगा, रिएक्शन तो आएगा। तो ये वो सारी जमातें, ये वो सारे लीडरान हैं एमक्यूएम के जो कि अल्ताफ़ हुसैन की उस कत्ल गारत में उसके शरीक थे, उसके साथ जो है उसको उसके यसमैन थे। और आज जो अब वो अल्ताफ़ हुसैन को कि अपनी हरकतों की वजह से उस पर जब बैन लगा और उसकी तंजीम में बैन लगा, तो इन लोगों ने फिर जो है अपनी वफादारियाँ तब्दील की और अपने लिए इन्होंने सेफ एग्जिट्स शुरू किए। तो ये वो जमातें हैं जो यहाँ पे नफरत की सियासतें करती हैं, ये वो जमातें हैं जो कि अपने सूबे को बदनाम करती है। रोज़ अपने सूबे के खिलाफ बात करना और अपने सूबे के लिए प्रोपेगेंडास करना, ये अपने सूबे के लिए करते हैं। आपको अपने अगर कहीं इशूज़ भी होते हैं तो जैसे घर का इशू होता है, घर के इशू को बड़े तरीके से हैंडल किया जाता है कि बाहर से जो इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, आपके गैर मुल्की आते हैं, उनको आप एक सेफ पैसेज दें। कराची आज भी वो शहर है जिसके टैक्स से पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। कराची पूरे मुल्क की मुआशी शहर रग है और इसकी तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। कराची को कामयाब बनाना हम सब की जिम्मेदारी है और कराची के मसाइल हल करना सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के बाद जितने भी जहाँ शहरी रह रहे हैं उन सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है जो कि हुकूमत दिन रात मेहनत करके कर रही है। और आप देखेंगे कि चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस के बावजूद हम उन चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इक़्तिदार में आने का। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अवाम की नुमाइंदगी, अवाम के वोट। शरीफ, आपने जिस सारी गवर्नेंस का जिक्र किया, एमक्यूएम और दीगर वज़ीर आज़म की काबीना के दीगर अरकान भी मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि सूबा बनना चाहिए और ख़ासतौर पर उनका सारा हदफ सिंध की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्यों नहीं बात करती कि उनके कैबिनेट मेंबर इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं? देखें, वफाकी हुकूमत से जो हमारे एतराज़ात हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बोल चुके हैं।